वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है हमारा रिस्पॉन्स। अब वो कैसे करें? दूसरों को पहले सुनो, अंडरस्टैंड करो, सोचो, तब रिस्पॉन्स करो। एकदम से नहीं रिस्पॉन्स करना चाहिए। इसे हैबिट बनाओ अपनी, फिर देखना कितने मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे आप। क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हमने बात सुनी, अंडरस्टैंड किया और उसे समझा, तब रिस्पॉन्स किया। तब हमें कोई बात बुरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने उसे समझकर जवाब दिया है। तब हुए ना हम मेंटली स्ट्रांग। अपने आप को चुनौती दो, अपने आप को चैलेंज कीजिए। डेली छोटे छोटे चैलेंजेस अपने आप को देना सीखिए। जैसे जो चीज नहीं आती उसे सीखने के, उससे आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप मेंटली स्ट्रांग होगे, आप नई नई चीजें सीखेंगे। आपको जो लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप वो करेंगे। इसलिए अपने आप को चैलेंज देना बहुत जरूरी है। फिर देखिएगा आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। अपने आप से बात करना सीखें। सारा दिन हम अपने आप से बात करते हैं, पर हम बोलते हैं हम सोच रहे हैं। सोचना ही तो बात करना हुआ। जो सोचेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए अच्छा सोचें, राइट डायरेक्शन पर जाएं, फिर वो ही रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। आप अगर ये सोचेंगे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं लाइफ को एक चैलेंज लेके चल सकता हूँ, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, ना कि मेंटली वीक। अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए खुद ही एफर्ट लेना पड़ेगा। इसलिए अपने आप से बात करना सीखिए। अपने दिमाग को व्यायाम कराएं, माइंड एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करें, चेंज लाएं अपनी डेली रूटीन में। इससे माइंड की एक्सरसाइज होती है, वो एक्टिव भी रहता है। इन चीजों से ब्रेन एक्सपैंड भी होता है। तो फिर आप छोटी छोटी चीजों में पैनिक नहीं होते। आप माइंड एक्सरसाइज करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, माइंड को एक्सरसाइज करवाएंगे, तो आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए हमें माइंड की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, अपनी डेली रूटीन में चेंजेस लाने चाहिए। ध्यान से काम करें। जो काम कर रहे हो बस उस पर फोकस करो। ये नहीं कि पढ़ रहे हो और साथ में मोबाइल पर भी ध्यान है, और तो और बाहर क्या चल रहा है इस पर भी। एक वक्त पर एक काम करना सीखो। जब आप एक वक्त पर एक काम करना सीखोगे तो आप उस काम में बेस्ट होगे और आप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करोगे। और कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। और जब कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया, ठीक से नहीं किया, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप मेंटली स्ट्रांग होंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसलिए हर काम हमें ध्यान से करना चाहिए। अपने डर का सामना करना सीखो। डर एक ऐसी चीज है, अगर आप उसे फेस नहीं करते हो तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा देता है, और अगर आप उसे फेस कर लेते हो तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोग डर से भाग जाते हैं, जो गलत है, क्योंकि अगर आप डर से भागते हो तो आप उसकी पावर बढ़ा देते हो, और अगर फेस करते हो तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। कैसा भी फियर आपकी लाइफ में हो, आपको उसे फेस करना ही पड़ेगा, ये याद रखें। और अगर आपने एक बार अपने डर को फेस कर लिया तो आप देखना कितने मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। समाधान खोजें। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, बस फाइंड करने की देर है। प्रॉब्लम तो आएगी लाइफ में, आपको उसके सॉल्यूशंस को ढूंढना है। और अगर आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढ लेते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूरी कोशिश करें उसका सॉल्यूशन ढूंढने की, ना कि घर में बैठकर परेशान हो कि हाय मैं क्या करूं, मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब वीक माइंड की निशानियां हैं। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है
तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, ये सब करना भूल जाओ, इससे बाहर निकलो। आप एक बार ट्राई तो कर सकते हो, फेस करना सीखो। ट्राई करने से एक्सपीरियंस आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आता है। नहीं को त्याग दें और ट्राई को अपनाएं, फिर देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आएगा और आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। अपनी ताकत को जानो, अपनी जो खूबियां हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी खूबियों को नहीं जानोगे तो आप स्ट्रांग कैसे फील करोगे। आप एक पेपर पेन लीजिए और उसमें आप अपनी क्वालिटीज लिखें, लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को रोज देखें और अपने आप को बताएं कि आप कितने पावरफुल हो और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो आप काफी स्ट्रांग फील करेंगे और आपको मेंटली स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, जैसे सडनली आपको जॉब से निकाल दिया, बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान हो गया, उसे एक्सेप्ट करना सीखें, फिर शांत होना है, देन सोचो क्या किया जा सकता है। ऐसा एटीट्यूड अगर आप रखोगे तब देखोगे आगे आप उस प्रोसेस में मेंटली स्ट्रांग बनोगे। जब भी ऐसी कोई मुश्किल आती है वो आपको तपाने के लिए आती है, तप कर ही सोना बनता है। आपने भी देखा होगा जब भी लाइफ में कोई तूफान आता है कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। जो निखरते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आप निखरना चाहते हो या बिखरना चाहते हो। आभारी होना सीखो। अगर आप हर चीज के लिए थैंकफुल हैं तो इस फीलिंग के साथ आप दूसरों का भी सम्मान करते हो। फिर जब डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है आपके सामने तब भी आप परेशान नहीं होते और इजीली उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो और आप मेंटली सेटिस्फाइड रहते हो। जब मेंटली सेटिस्फेक्शन आता है उससे आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो। क्षणों को परिभाषित करना सीखो। कोई भी मूवमेंट हो उसे अच्छे से डिफाइन करो, एक्सप्रेस करो खुल के। कोई भी सेलिब्रेशन हो खुल के अपने दिल की बात बताओ। सबको अपने दिल की बात खुल के कहने वाले लोग बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग अपनी वीकनेसेस को भी खुलकर डिफाइन करते हैं। किसी ओकेजन पर अपनी स्ट्रगल को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। नहीं तो लोग तो सब कुछ छुपाते हैं, कुछ अच्छा भी लग रहा हो फिर भी छुपाते हैं, पर जो डिफाइन करने का एटीट्यूड डेवलप कर लेता है वो मेंटली स्ट्रांग पर्सन होता है। ये थी कुछ टिप्स जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। इसे अपनाएं और देखें आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।